Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you're all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो जी आज की स्टोरी जो मुझे सेंड की है ये मेरी बहुत ही क्यूट सिस्टर्स हैं, बल्कि बहुत ही सारी सिस्टर्स हैं और इनके सेम क्वेश्चन से सेम आंसर थे, जिसकी वजह से मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और ये एक स्टोरी भी है सिस्टर की, जिन्होंने मुझे बताया था कि उनकी ज़िंदगी में कैसे आसानी आई और कैसे उनकी इसकी जो हेल्थ थी वो अच्छी हुई, उसके साथ-साथ जो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चाह रहे थे वो कैसे रिज़ॉल्व हो गए। तो जी आज की स्टोरी सेंड की है मुझे लाइबा ने और लाइबा लिख रही हैं इस्लामाबाद से। कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम थे, जिसके साथ-साथ आपी मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आती जा रही थी। वजह यही थी कि बहन-भाइयों के साथ भी मेरी नहीं बनती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहा करते थे। तबीयत में इतनी ज़्यादा बेचैनी थी कि इस बात को समझना नामुमकिन था। अक्सर अम्मी मुझे कहा करती थीं कि तुम्हें कोई हार्मोनल इश्यू है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा चेकअप करवाऊँगी। तो आप ही अम्मी ने जब मुझे डॉक्टर को चेक करवाया और मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन वो सब के सब क्लियर थे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, किसी भी किस्म की कोई वजह नहीं थी। बस थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये था कि मेरी स्किन के ऊपर बहुत सारे बाल आ रहे थे और स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्ने भी हो रही थी। बालों की ग्रोथ मेरी ही वजह से थी, क्योंकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा जल्दी से शेव कर ली थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थिक हेयर हो गए थे और वो हेयर होने के साथ-साथ मुझे एक्ने भी थी, जिसकी वजह से अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और अपने आप को इतना बदसूरत देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, जिसकी वजह से अभी मैं चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रही थी। ये नॉर्मल बातें थी, इसी तरह घर में सबके साथ होती हैं, हर लड़की इस स्टेज से गुज़रती है, लेकिन मेरा ये साइकिल बहुत ही ज़्यादा लंबा चल रहा था, जिसकी वजह से अभी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था और यही वजह थी कि मैंने अपनी स्टडी भी ज़्यादा कंटिन्यू नहीं की। मैंने मैट्रिक के बाद ही सिर्फ़ घर में रहने को बेहतर समझा। मुझसे बड़े बहन-भाई मौजूद थे, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और वो अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं कॉलेज में एडमिशन लूँ। इसलिए अम्मी ने भी मुझे फ़ोर्स नहीं किया, बल्कि कहा कि तुम्हारा दिल अगर नहीं चाहता तो तुम कुछ कोर्सेज़ कर लो, जिसमें कंप्यूटर का कोर्स है, इसके साथ-साथ ब्यूटीशियन का कोर्स है, साथ ही साथ जो भी इंसान का इंटरेस्ट हो उसके भी डिफरेंट किस्म के कुकिंग कोर्सेज़ भी मौजूद थे। लेकिन अभी मैंने सिलाई और कुकिंग का कोर्स किया, जिसकी वजह से अभी मेरी बेकिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी। लेकिन अभी तबीयत में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, किसी के साथ मेरी नहीं बनती थी और बात-बात पे मेरे लड़ाई झगड़ा हो जाया करता था और ख़ास तौर पे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ जाया करती थी, जिसकी वजह से आप भी मैं निकाब किया करती थी, क्योंकि मेरे फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अजीब से दाने मौजूद थे, जिनके बीच में से पस भी निकलती थी। और आप ही अपने आप को इतना बदसूरत देखना मुझे बुरा लगता था, तो देखने वाले दूसरों को क्या अच्छा लगना था। इसलिए आप भी बहुत ही ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी और यही वजह थी कि मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। अम्मी भी परेशान रहती थी। मेरी एक सिस्टर बड़ी थी और 3 मेरे भाई बड़े थे। मैं सबसे छोटी थी, जिसकी वजह से आप ही मैंने अपनी स्टडी भी ज़्यादा नहीं की, बल्कि मैट्रिक के बाद ही कुछ कोर्सेज़ करके घर के काम-काज और घर में ही अपना काम किया करती थी। अम्मी की तरफ से दूसरों के कपड़े सीने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए अम्मी मुझे घर के ही कपड़े सीने दिया करती थी। मैं अभी अपने आप को मसरूफ़ करने की और मसरूफ़ रखने की कोशिश किया करती थी कि मेरी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता था। अक्सर और बेशतर छोटी-छोटी बातें भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो जाया करती थी, जिसकी वज़ह से अभी मुझे मूड स्विंग का सामना करना पड़ रहा था और मूड स्विंग होने के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा मैं साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से अभी मेरा टेम्परामेंट काफ़ी लूज़ हो गया था और अब तो अम्मी और अब्बू के साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर दिया करती थी। मैं खुद को रोकना चाहती थी, खुद को सही करना चाहती थी, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी बड़ी सिस्टर्स की शादी हो गई और एक बड़े भाई की भी शादी हो गई। उसके बाद अभी भाभी के घर आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गए। आए दिन लड़ाई झगड़े और बात-बात पे अजीब-सा घर का माहौल हो जाता था, जिसकी वजह से सारे घरवाले डिस्टर्ब हो जाते थे और मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लग गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि अभी मेरे साथ क्या होता जा रहा है और डॉक्टर्स को चेक करवाते थे तो भी समझ नहीं आता था कि क्या प्रॉब्लम है। हर तरह के टेस्ट होते थे, हर तरह की मेडिसिन लेती थी और हर तरह का अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी और सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे
शिफ़ा नहीं मिल रही थी और ना ही मैं ठीक हो रही थी, बल्कि जैसे ही वो मेडिसिन खाती थी तो सिर्फ़ अपने आप को कमज़ोर फ़ील करती थी और जब छोड़ देती थी तो एक्स्ट्रा हाइपर हो जाती थी, जिसकी वज़ह से आप ही और भी ज़्यादा चीज़ें गलत होती जा रही थी। अम्मी-अब्बू ने सोचा कि मेरी शादी कर दें और शायद ये मसले-मसाइल हल हो जाएँ। आप ही मेरी शादी हो गई और शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत प्यारी बेटी से भी नवाज़ दिया। क्योंकि आप ही मुझे किसी भी किस्म के हार्मोनल इश्यू नहीं थे, कोई भी मेरी मेडिकल रिपोर्ट गलत नहीं थी, सब कुछ ठीक था, इसलिए मुझे अल्लाह ताला ने औलाद भी अता कर दी। लेकिन आप ही औलाद भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि मेरे लिए एक अजीब अज़ियत का बाइस बन रही थी, क्योंकि अपना माँ बनना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इसमें भी खुशी नहीं थी। पता नहीं क्या चीज़ें थी जो मुझे अजीब ही चीज़ें और अजीब ही बातों में उलझाए रखती थी, जिसकी वजह से आप ही मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। कभी घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि मुझे लगता था कि मैं आज ही मर जाऊँगी। लेकिन कभी-कभी तो मुझे इतना अजीब डिप्रेशन हो जाता था कि मैं घर से कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी, ना ही बेड से उठ सकती थी। इस हद तक मेरी तबीयत आप ही खराब रहने लग गई थी। ससुराल वाले तो फिर ससुराल वाले हैं, माँ-बाप के घर तो चलो थोड़ा बहुत लिहाज़दारी हो ही जाता है, लेकिन ससुराल में ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर इनकी खिदमतें ना की जाएँ तो फिर वो बातें भी सुनने को मिल जाती हैं, जो कभी इंसान ने सोची नहीं होती। और फिर से दोबारा वही अजीब-अजीब सी हरकतें और वही बातें होने लग जाती हैं। अभी वो सारी चीज़ें मेरे साथ थी, यानी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती थी लाइफ़ में, और ससुराल में किसी की बात बर्दाश्त करने का हौसला तो रहा ही नहीं था, या लड़ पड़ती थी या बेहोश हो जाती थी। यही चीज़ें चल रही थी और अभी किसी को कोई बात नहीं मिलती थी, वो मेरे चेहरे के ऊपर ही बातें कर दिया करता था कि चेहरे पे ऑलरेडी लानत पड़ी हुई है, लेकिन इसकी अकड़ है कि ख़त्म नहीं होती, पता नहीं किस चीज़ पे अकड़ती है। जबकि आप ही मैं अकड़ती नहीं थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया था, बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा लिया था, लेकिन चीज़ें थी कि सही नहीं हो रही थी। कुछ अरसे के लिए तबीयत ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर उस दोबारा से कुछ अरसे के बाद ऐसा ही हो जाता था। डॉक्टर्स के पास जाती थी तो वो कहते थे कि आपका माहौल कुछ ऐसा है जिसकी वज़ह से आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा और बार-बार वही चीज़ें हो जाती हैं। आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, खुद को मजबूत करेंगी तो ही सब कुछ होगा, वरना आप इसी तरह रहेंगी। लेकिन आप ही ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ही ये सारे मामलात क्यों हो रहे हैं। मेरे बाकी बहन-भाई तो ठीक हैं, लेकिन मेरे साथ ही सब चीज़ें हैं और कोई मेडिकल इश्यू भी नहीं है। मेरी फैमिली हिस्ट्री भी क्लियर थी, किसी को भी कोई एक्स्ट्रा किस्म का प्रॉब्लम नहीं था, ना ही कोई बीपी का पेशेंट था और ना ही कोई शुगर का पेशेंट था। बहुत कम लोग थे जिनको ये सब मसाइल थे, लेकिन वो भी हमारे दूर के रिश्तेदार थे। मेरे पेरेंट्स में ऐसा कोई मसला नहीं था, दोनों अल्लाह के करम से ठीक-ठाक थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की वजह समझ नहीं आ रही थी। अभी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और नमाज़ भी नहीं पढ़ सकती थी। नमाज़ तो बहुत ही अरसा हो गया था नहीं पढ़ी थी, और ना पढ़ने की वजह भी मेरी कमज़ोरी ही थी, और कभी-कभी इतना ज़्यादा हाइपर हो जाती थी कि मुझे खुद पे काबू नहीं रहता था और गुस्सा कर दिया करती थी, जिसकी वजह से आप ही फिर मुझे बेहोशी तारी हो जाती थी और इस वजह से मुझे कई-कई दिन तक बिस्तर पे ही गुज़ारने पड़ते थे। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा लाड उठाने वाला कोई नहीं था जो मेरी खिदमत कर सकता या मेरा ख़्याल कर सकता। हस्बैंड अच्छे थे, लेकिन हस्बैंड बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने की वजह से ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते थे, और ससुराल में रहते हुए वो चीज़ें जो हम सेपरेटली एक-दूसरे के साथ कर सकते थे, यानी कि एक-दूसरे का ख़्याल रखना, एक-दूसरे की खिदमत करना, एक-दूसरे का साथ देना, ससुराल वालों की वजह से वो नहीं हो पाता। अक्सर और बेशतर इनकी बहनें मेरी ये तीमारदारी किया करती थी, और जब ये करते थे तो मेरी सास इनको बहुत बुरा-भला कहा करती थी और कहती थी कि हम इसको महारानी बनाने के लिए लाए थे, इतनी बीमार थी तो अपने माँ-बाप के घर ही रहती, हमारे पल्ले क्यों पड़ गई है, अपनी बच्ची भी नहीं सँभाल सकती और ये सब का सब हमें ही देखना पड़ता है। और भी ताने दिए जाते थे, बस आप ही इतनी ज़्यादा बातें सुनने के बाद यहाँ गुस्सा आता था और यहाँ मैं बेहोश हो जाया करती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। फिर आप ही एक खातून ने मुझे एक तस्बीह बताई और वो तस्बीह मैंने करनी शुरू कर दी। आप ही ये तस्बीह आखिरी 2 सूरतों की तस्बीह थी, जिसके साथ-साथ अल्लाह ताला के कुछ नाम भी पढ़ने थे, और मैंने आप ही ये सब करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आप ही मुझे 1 हफ्ते में ही इसका बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिला। वजह ये थी कि आप ही कुछ बैरूनी असरात थे जो मुझ पर थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। अक्सर व बेशतर ये बातें किया करते थे और लोग डिफरेंट किस्म के बाबों के बारे में, आमिलों के बारे में और बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में बताया करते थे, जिसके पास आप ही
हमारे अब्बू और अम्मी बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और वो कहते थे कि अल्लाह ताला करने वाले हैं। ये बीमारी है जिसका इलाज मिल जाएगा तो इसका हल हो जाएगा, वरना इंसान की तबीयत ही ऐसी होती है। अम्मी अब्बू कभी भी मुझे किसी, ना ही आमिल के पास लेके गए, ना ही किसी बाबा के पास लेके गए, और ना ही किसी दरगाह वगैरह पे मैं कभी गई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को इनके ऊपर नहीं बल्कि अल्लाह के ऊपर यकीन कामिल था। और आप ही जब से अम्मी ने मुझे दम करके पानी देना शुरू किया और साथ मैंने ये तस्बीहात करनी शुरू की, तो आप ही बहुत सारी चेंजेस आने लग गई थी। और आप ही स्किन का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी रहा रहा करता था। मैंने आप ही अम्मी का पड़ा हुआ और दम किया हुआ पानी अपने फेस पे लगाना शुरू कर दिया, और इस पानी के लगाने की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा सुकून भी दिया, और जो बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही थी वो भी ख़त्म होने लग गई थी। अभी उसके बाद मैंने इस तस्वीर को कई अरसे किया, यानी कि 6 से 7 महीने तक मैंने रेगुलर बेसिस पे किया। तबीयत बहुत हद तक बेहतर हो रही थी, लेकिन अभी फिर बीच में कुछ ऐसा हो जाता था कि जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली ये वज़ाइफ नहीं कर पा रही थी, और जब ये छोड़ देती थी तो उसके बाद दोबारा से वही चीज़ें होने लग जाती थी। अब अभी मुझे समझ आने लग गया था कि मुझे हमेशा अल्लाह ताला की रहनुमाई और अल्लाह ताला के करम को ही मांगना है, और उन्हीं से दुआ करनी है, और उन्हीं से ही मदद मांगनी है। अब आप ही मैंने रेगुलर बेसिस पे सूरह नास और सूरह फलक की तिलावत करनी शुरू कर दी, और आप ही दिन में डेली 100 टाइम मैं ये किया करती थी। उसके साथ साथ अल्लाह ताला के दो नाम जो कि बहुत ही प्यारे नाम हैं, जिनकी वजह से ना सिर्फ चेहरे पे खूबसूरती आती है, बल्कि इंसान की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। ये अल्लाह ताला के दो नाम है, या मुताली या बर्रो। अभी ये मैं 1000 दफ़ा पढ़ा करती थी, और इसी तरह पढ़ के दम करके पानी पे रख लिया करती थी। सारा दिन ये पानी पीती थी, और ये 2 लीटर मैं पानी डेली पीती थी, क्योंकि आप ही आपने बताया था कि अगर आपको अपने आप को क्लियर करना है, और इंटरनली और एक्सटर्नली तो दोनों तौर पे आपको इस पानी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनली ऑर्गन्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके साथ साथ हमारा रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह का इलाज हो जाएगा। आप ही आपने जिस तरीके से बताया था उसी तरह मैंने ये सारी तस्बीहात अपनी ज़िंदगी में की थी। सबसे पहले तो मैं उन आंटी का शुक्र करती हूँ जिनको आपने बताया था, तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, और हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलात को हल करे, और उनकी भी ज़िंदगी में आसानी लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी सबसे पहले डेली बेसिस पे 2 नफ़ल मैंने पढ़ने शुरू किए थे, जो कि सलातुल हाजात के थे, यानी कि अल्लाह ताला मेरी हाजत को पूरा करे, जो मेरी ज़रूरत है उसमें अल्लाह ताला अपनी रहनुमाई अता करे, और अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत से मेरी वो मुसीबत परेशानी को दूर कर दें। आप ही मैंने 2 नफ़ल डेली बेसिस पे पढ़ने शुरू कर दिए। टाइम का कोई भी ये मुकर्रर नहीं था। टाइम मेरा कोई भी मुकर्रर नहीं था। मुझे जब भी मौका मिलता था, यानी फ़जर की नमाज़ के बाद, तो मैं फ़जर के बाद 2 नफ़ल पढ़ लिया करती थी, या फिर जिस नमाज़ में मुझे टाइम मिलता था मैं 2 नफ़ल पढ़ लिया करती थी। घर की ज़िम्मेदारी और ससुराल वालों के बहुत ज़्यादा मामलात थे, जिसकी वज़ह से अभी बहुत कम टाइम मिलता था, इसलिए जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ लिया करती थी। और अब आप ही मैंने अपने आप को मज़बूत करना था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना था, दूसरों का मोहताज नहीं होना था, अपनी ज़िंदगी को खुद लेकर चलना था, क्योंकि जो तकलीफ़ और परेशानी मैं बर्दाश्त कर रही थी वो किसी को नहीं पता। तो आप ही मैं आपके साथ ये पूरा प्रोसीजर इसलिए शेयर कर रही हूँ कि सुनने वालों को भी पता चल जाए कि उन्होंने किस तरीके से ये पढ़ना है। और आप भी आपकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप हमेशा ये कहती हैं कि दूसरों की भलाई के लिए जो काम किया जाता है अल्लाह ताला इंसान के अपने हक में भी बेहतरी करते हैं, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी ये बेहतर से बेहतरीन बना दे, और अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती मुझे अता की है अल्लाह ताला उसको और भी निखार दे, और जो मुझ में डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस है, या फिर कोई और मामलात हैं, वो सब के सब दूर हो जाए। आप ही मैंने सबसे पहले 2 नफ़ल पढ़ने शुरू किए, जो कि किसी भी टाइम और किसी भी नमाज के बाद मैं पढ़ लिया करती थी। फिर आप ही एक तस्बीह मैं अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ती थी, और साथ ही साथ एक तस्बीह दरूद इब्राहिम की पढ़ती थी। 100 दफ़ा मैं दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आप ही 100 दफ़ा सूरह नास पढ़ती थी, और 100 दफ़ा ही सूरह फलक पढ़ती थी। उसके बाद आप ही दोबारा से मैं दरूद इब्राहिम और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती थी, और फिर अल्लाह ताला के 2 नाम जो कि या मुताली और या बर्रो हैं, ये पढ़ के आप ही 1000 दफ़ा मैं दोबारा से 1 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती थी, और 1 दफ़ा दरूद इब्राहिम पढ़ के दुआ किया करती थी।
दुआ करने के बाद आप ही मैं दोबारा से एक दफ़ा दरूद इब्राहिम पढ़ लिया करती थी कि मेरी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर ले, अल्लाह ताला तक पहुँच जाए। आप ही इस तरीके से ही मैंने काफ़ी अरसे तक ये दुआ माँगी। और इसी तरह आप ही जो आपने बताया था कि पानी पे दम करना है और ये एलम का टुकड़ा भिगो के अपने चेहरे पे लगाना है, उसी तरीके से आप ही मैंने करना स्टार्ट कर दिया। और अल्लाह ताला ने मुझे ये करने के 1 हफ्ते में ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे दिया। ये अमल करते ही आप ही मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी आने लग गई, क्योंकि आप ही वो एक्नी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके ख़त्म होने का कोई इम्कान ही नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट और इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाने के बावजूद भी मुझे ये सही नहीं हो रही थी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब 1 हफ़्ता ये सारा प्रोसीजर करने से आप ही ना सिर्फ़ मेरे चेहरे के दाने ख़त्म हो गए, बल्कि मज़ीद आना भी बंद हो गए थे। और पानी जो आपने बताया था उसी तरीके से मैं पी रही थी, और अल्लाह का शुक्र था कि अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो रही थी, क्योंकि आप ही इंसान की सोच अगर पॉजिटिव ना हो तो इंसान हमेशा नेगेटिव थॉट्स में ही रहता है। और वो चीज़ें जो आपके लिए बेहतर होती है, आप उनको भी खो देते हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र ये था कि आप ही ये तस्बीहात और ये वज़ाइफ़ करने के साथ-साथ ये पानी पीती थी, जिसके साथ-साथ मुझे रूहानी तौर पे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था और भी मेरा इबादत करने को दिल चाहता था। और आप ही ये जो मैजिक हुआ मेरी ज़िंदगी में, यानी कि एक्ने का ख़त्म हो जाना, ये तो आप ही मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बचपन से अब तक इस एक्ने का ही सामना था, और इससे मुझे इतनी नफ़रत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जब चेहरा ही सही ना हो, चेहरे पे ही डिफरेंट किस्म के निशानात हो, तो सबसे पहले लोग देखने के बाद आपको इसके बारे में मशवरे देते हैं। अभी मैंने कोई मार्केट का प्रोडक्ट नहीं छोड़ा जो मैंने अपनी स्किन पे अप्लाई ना किया हो। हर तरह के लोशंस, हर तरह की क्रीम्स और हर तरह के ट्रीटमेंट ले लिए, लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा से ये हो जाया करती थी। लेकिन इस बार तो कोई मैजिक ही हो गया, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, आप ही दोनों तरह से मुझे ना सिर्फ सुकून मिला, बल्कि मेरी ज़िंदगी में और भी बेहतरी आने लग गई। आप ही मेरे हस्बैंड भी मुझसे दूर रहा करते थे एक्ने की वजह से, क्योंकि वो अल्लाह के करम से बहुत प्यारे और खूबसूरत हैं, और वो मेरे चेहरे पे जब ये पस वाले दाने देखते थे तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें अजीब सा फील होता था, जिसकी वजह से आप ही वो मुझसे दूर दूर ही रहा करते थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि उनका बिहेवियर भी ठीक हो गया है, और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि तुम्हारी तो एक्ने ख़त्म हो गई, क्योंकि आप ही ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा साथ दिया, और हर तरह से मुझे हर तरह की क्रीम्स ला के दिया करते थे, जो कि वक़्ती फ़ायदा देती थी, और उसके बाद मेरी स्किन पे और भी ज़्यादा ब्लास्ट हो जाया करता था। लेकिन अब अल्लाह का ने इतना करम कर दिया कि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा निखर गई है और साफ़-सुथरी हो गई है। दाग तो मौजूद है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप ही वो भी चले जाएँगे। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मेरा मसला ज़िंदगी का हल किया है। अल्लाह ताला मुझे और भी ताकत और सेहत अता करे कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर लेके चल सकूँ। आप ही आप सोच नहीं सकती कि इतने सालों में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मरीज़ा बन के रह गई थी, दूसरों के लिए अज़ाब बनती जा रही थी, और ख़ास तौर पे मैं खुद में बहुत ज़्यादा तंग थी गुस्से की वजह से। इस गुस्से की वजह से बहुत सारी नेगेटिविटीज़ में जाने को दिल करता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे हर बुरे काम से बचा लिया। ना ही मैंने अल्लाह ताला को नाराज़ किया, और ना ही मैंने अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस बनी। यानी कि अभी अक्सर और बेशतर मुझे सुसाइड का ख़्याल आता था, जिसकी वजह से मैं अक्सर अटेम्प्ट करने के बारे में भी सोचती थी। लेकिन बेटी को देखते ही मुझे दिल में सुकून आ जाता था कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की है, और इसी कंडीशन में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव अल्फाज कह जाती थी, जिसकी वजह से मुझे बाद में शर्मिंदगी होती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब आहिस्ता-आहिस्ता आप ही मैंने अपने पे काबू पा लिया है। अपने आप में कंट्रोल आ गया है, और बहुत सारी चीज़ें और भी बेहतर होती जा रही हैं। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुझे खूबसूरती अता की, जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे सेहत अता की, और जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे खुद पे कंट्रोल अता किया, अल्लाह ताला मेरी हिफाज़त करे, और अल्लाह ताला मुझे और भी ज़्यादा आसानियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप ही आपके लिए भी बहुत सारी दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर, आप लोगों की बहुत ही प्यारी दुआएँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सुन के, और यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोगों की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा आसानियाँ आएँ, और अल्लाह ताला आप लोगों को और भी ज़्यादा नवाज़े। बस करना यही है कि आप लोगों ने अल्लाह ताला से कॉन्टैक्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना है, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, और अल्लाह ताला से आपने हमेशा अपने आप को जोड़ के रखना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में आई मुश्किलात आसानी में बदल जाएँ।
करने वाली रब की ज़ात है और उसी ने करना है, उसी ने वसीले बनाने हैं, उसी ने आपको शिफ़ा देनी है और उसी ने आपकी ज़िंदगी में आसानी लानी है। तो बजाए आप डिफरेंट जगहों पे जाएँ या डिफरेंट लोगों से मशवरे लें या डिफरेंट किस्म के अपने आपको और भी ज़्यादा तकलीफ़ में डालें, तो सिर्फ़ एक छोटा-सा ही अमल है कि आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से बातें करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला से अपनी दुआएँ करें तो अल्लाह ताला ज़रूर सुन लेते हैं। तो जी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बाकी लोगों की भी ज़िंदगी में ज़रूर आसानी अता करेंगे और जो लोग सुनते हैं और जिन लोग अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो उन्हें फ़ायदा ज़रूर मिल उनकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आती है और उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल जो वज़ाइफ़ सिस्टर्स बताती हैं अपने लिए प्रॉब्लम के हिसाब से, आप लोग भी उन्हें करें। इसमें कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसमें आपको कोई भी बाद में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा बल्कि ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अल्लाह ताला के कलाम में और ख़ास तौर पे कुरान पाक की जो आयत होती हैं, जो कुरान पाक में से चीज़ें बताई जाती हैं, वो सबके पास अवेलेबल होती हैं। उसके लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुरान पाक खोलें, कुरान पाक पढ़ें, अपनी दुआओं को मज़बूत करें, अपनी दुआएँ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारी आसानी मिलेगी। तो सिर्फ़ यकीन आपका पुख्ता होना चाहिए और फिर आपको उसका असर दिखने लग जाएगा। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।